बिहार के दो सम्मानित शिक्षक ऐसे लड़ गए जैसे बालू माफिया हो। सब पे भरोसा कर लो, नेता पे मत करो। पाकिस्तान 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 भिखमंगा देश है, उसकी बात ही क्यों करनी? हमें चीन की बात करनी थी। गए अभिजीत दीपके को तमाचा मार दिए। वो तो तुम्हारा सौभाग्य है कि ईरान अमेरिका युद्ध रुक गया। अब अगर कहीं ऐश्वर्या राय जी मुझे मिले और मैं उनको बोलूं टकली, तो उनको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके तो सारे बाल ही हैं, इतने प्यारे बाल हैं, वो क्यों बुरा मानेंगी? कहने का मतलब ये है कि जब कोई बात कोई कहता है और आप वो नहीं हो, तो आप क्यों बुरा मान रहे हो? अगर आप बुरा मान रहे हो, इसका मतलब आप हो। अब कहोगे अवध ओझा ये प्रश्न क्यों दिया? मतलब शिक्षकों की लड़ाई, शिक्षकों की, जो पूरी दुनिया को समझा रहे थे, वो खुद ही फंस गए। ठेकेदार नहीं, पहले ठेकेदारों के बीच ऐसा होता था। दो शिक्षक, बिहार के दो सम्मानित शिक्षक ऐसे लड़ गए जैसे बालू माफिया हो, ठेकेदार हो। आग लगाने वाले तो चारों तरफ बैठे हैं। देखो बिहार में आग लगा दिए, दो लोग बेचारे भटक गए, परेशान हो गए। अब सब मजा ले रहे हैं, अब सब मजा ले रहे हैं। अब कोई किसी के पक्ष में खड़ा आगे खड़े होने को तैयार नहीं है, अब सब मजा ले रहे हैं। शिक्षक इस तरह से कैसे गलती कर सकता है? शिक्षक किसी को कैसे गाली दे सकता है? पर्सनल दे दे अलग बात है, गांव जवार अटीदार पटीदार में दे दे वो सब अलग बात, वो तो चलता है, वो तो चलता है। लेकिन ऐसे अरे किसी ने कह दिया YouTube के टीचर 2 कौड़ी के, कह दिया भाई तेरी खुशी थी, कह दे भाई। तू भाई 1 कौड़ी का कह दे भाई, तू बहन जी आधी कौड़ी का कह दे, क्या फर्क पड़ता है? किसी कहने से तुम, और ये बात तुम नाराज हो गए। देखो क्रोध का परिणाम देख लो, तुम्हारे सामने क्रोध का परिणाम देख लो, क्रोध का कितना बुरा हश्र होता है। एक सीरीज है ना खाकी द बंगाल फाइल, सबको देखनी चाहिए, सबको। उस सीरीज की 10 मैसेज बड़े प्यारे हैं। पहला, क्रोधी और मानसिक अस्थिर मित्र नहीं रखना चाहिए। सबसे बड़ा मैसेज यही है कि क्रोधी और मानसिक अस्थिर मित्र नहीं होना चाहिए, किसी दिन आप ही को नुकसान कर देगा। राजनीतिज्ञ पर सब पे भरोसा कर लो, नेता पे मत करो। बुरा करोगे तो अंत बुरा होगा। नेक्सस, राजनेता, ठेकेदार, अधिकारी, अपराधी, सबका नेक्सस दिखाया है। नीरज पांडे ने बनाई ये सीरीज, शानदार, क्या शानदार सीरीज है। लेकिन तुम एक एपिसोड करके देखा करो, तुम यार रातें भर में सब देख डालते। गए अभिजीत दीपके को तमाचा मार दिए। कॉकरोच पार्टी का वो जो नेता अभिजीत दीपके, लड़के हैं यार, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करने दो। तमाचा मारने से क्या फायदा है? और मैं तो कॉकरोच जनता पार्टी से हमेशा कहता हूँ, मैंने कहता हूँ देखो भाई, संविधान के अंतर्गत ही रहना और गांधी जी के रास्तों पे चलना। अगर तुमने अराजकता फैलाई तो इस देश का हर आदमी कॉकरोच जनता पार्टी का दुश्मन हो जाएगा, ये याद रखना। कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं ने बनाई है, बहुत अच्छा किया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन संविधान के दायरे में रहना और गांधी जी के रास्ते पे चलना। सत्य और अहिंसा, ये तुम्हारा देश है, ये तुम्हारा देश है। इस देश का एक बेंच भी जहां लगा हुआ पार्क में ना, वो तुम्हारी संपत्ति है। तुम समझदार लोग हो, कोई भी ऐसी हरकत मत करना जो देश विरोधी साबित हो जाए। ये मैं बार बार कहता हूं, मैंने पार्टी का कभी विरोध नहीं किया, मैंने प्रोटेस्ट का कभी विरोध नहीं किया। और भीड़ लगाने की जरूरत ही क्या है यार? गांधी जी ने, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध, तो पढ़ो ना 1941 व्यक्तिगत सत्याग्रह। तुम भी करो व्यक्तिगत सत्याग्रह। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, देश फंसा हुआ है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह। 100 आदमी कहीं बैठ जाओ, 100 आदमी कहीं बैठ जाओ, सिंबॉलिक विरोध करो, सरकार को तो पता चल ही जाएगा। प्रतीकात्मक विरोध करो पूरे देश में, सरकार को पता चलना चाहिए कि हाँ भाई विरोध हो रहा है, सरकार फिर उस पर कदम उठाएगी, आपको बुलाएगी, आपसे बात करेगी। लेकिन इन समस्याओं के बीच अगर आप सरकार के सामने समस्या खड़े करोगे तो गलत, मत करिए ऐसा। और दूसरी पक्ष से मैं कहूंगा कि भाई कोई इनको मारे पीटे ना। अभिजीत दीपके को मार दिए, क्यों मार रहे हो यार? क्या फायदा मारने से? क्या बुरा बात है? कोई बात अपनी अगर रख रहा है तो उसको मारने से क्या फायदा है? पैसे वाले भिखमंगे। ओए कौन घंटी बजा रहा है? बिजी है? यस कम इन। अब क्या ले जाना है भैया? अच्छा, डू नॉट डिस्टर्ब लगा दीजिएगा, अभी थोड़ा प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है। अब देखो पूरी दुनिया में एक बवंडर चल रहा है, पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है। इस वक्त पूरी दुनिया में अंधकार मचा हुआ, ये जान लो। वो तो तुम्हारा सौभाग्य है कि ईरान अमेरिका युद्ध रुक गया। उसका ट्रेलर देख ही लिए थे जब शुरू हुआ था तब। वो तो तुम्हारा सौभाग्य है कि ईरान अमेरिका युद्ध रुक गया। ट्रेलर देखे कैसे तेल का संकट हो गया था और गैस का संकट हो गया था। तुम बस सोच के देखो कि अगर ये ईरान अमेरिका युद्ध ये 2 महीने लगातार चल रहा होता और हॉर्मुज बंद हो गया होता,
तो गुरुजी हाहाकार मच जाता पूरी दुनिया में। गुरुजी हाहाकार मच जाता पूरी दुनिया में। इस वक्त पूरी दुनिया में अंधकार मचा हुआ है, पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं किसी एक देश में, पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है, अर्थव्यवस्था ढलान पे चल रही है, अंधेरा लगभग हर जगह छा रहा है, लगभग हर जगह। हमारे देश में पहले से ही चुनौतियां चली आ रही थी। औद्योगिक क्रांति को हम कभी समझ ही नहीं पाए। हमें हमेशा चीन का नाम लेना चाहिए था, हम हमेशा पाकिस्तान का नाम लिए। हमें चीन का मुकाबला हर जगह करना चाहिए था, हम पाकिस्तान का मुकाबला करते रहे। पाकिस्तान 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 भिखमंगा देश है, उसकी बात ही क्यों करनी? हमें चीन की बात करनी थी, पर हमने चीन की बात नहीं की। क्योंकि अगर हम चीन की लगातार बात करते तो तुम जैसे बात करोगे वैसे बनना भी तो चाहोगे। इसलिए मैंने कहा मैं चीन जाऊंगा। सब लगे ट्रोल करने, वो तो जा चीन जा रहे हैं, वो तो जा चीन जा रहे हैं। हाँ, कार साइकिलिया लेके जाएंगे। इसी बहाने इस देश की दिशा मैंने चीन की तरफ घुमाई। 8 साल की एनर्जी है उसके पास, हमारे पास 6 महीने की। इस संकट की घड़ी में बहुत समझ से काम लेना पड़ेगा, शांति से, समझ से, समझदारी से। अस विवेक जब दें विधाता, बिन सत्संग विवेक ना होई। बालकांड में लिखा है सब, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। आजकल समाज में क्या हो गया, शाम हो गई, अब पार्टी चल रही, बियर पी रहे, सत्संग वत्संग सब गायब। क्या कर रहे हो? चिल कर रहे भैया? मत करो यार चिल विल। मन को बैठा दो बियर बार में, मन को बैठा दो जुए के अड्डे पे, मन को बैठा दो मुजरा देखने के लिए, मन को बैठा दो सीरीज देखने के लिए। वहां उसको मेहनत ही नहीं करनी। बियर बार में मन को मेहनत नहीं करनी, जुए के अड्डे के में मन को मेहनत नहीं करनी, मुजरा के उस पे मन को मेहनत नहीं करनी, मूवी देखने में मन को मेहनत नहीं करनी। हरामखोर है ना ये। मूवी देखने में क्या मेहनत है? बस बैठे हो, मन भी आराम से बैठा है, मजा ले रहा है, गोली चल रही, मुजरा हो रहा है, डांस हो रहा है, गाना हो रहा है। देखो धूम कुसंगत कारक होई। धुआं जो है, अगर उसकी कुसंगत, यहाँ धुआं शब्द का, इसीलिए मैं कहता हूँ धर्म क्या रहस्यवाद है। हर शब्द के पीछे एक अलग शब्द है। यहाँ धूम का मतलब वास्तविक मतलब धुआं है, लेकिन आध्यात्मिक मतलब जीव। चलिए फिर आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।